मैं लॉयला स्कूल में पढ़ती थी एंड मेरे मम्मी पापा डॉक्टर हैं। मेरे पापा रेडियोलॉजिस्ट हैं, मम्मी गायनेकोलॉजिस्ट तो हैं। बात कर दिया ठीक से। और मेरे नाना नानी, मेरे फैमिली में सब कोई डॉक्टर्स हैं। आज बहुत ज़्यादा खुशी हुई और शुरू में थोड़ा चौंक भी गई थी। उसके बाद बहुत लोगों ने बहुत बधाइयाँ दी, बहुत खुशी हुई। सबसे पहले आपको कैसे पता चला कि आप पूरा इंडिया में टॉप किए हैं? पता चल गया था क्योंकि सब में 100 था, तो समझ गए थे कि टॉप करेंगे। आपने जब एग्ज़ाम दिया था लगा था कि आप पूरा इंडिया में टॉप कर पाएंगे? नहीं, उस टाइम नहीं सोचा था कि 99 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, बट 100 नहीं सोचा था। इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? मेरे पेरेंट्स, मेरे टीचर्स और मेरी फैमिली, जो हमेशा मेरे को इतना सपोर्ट किए। और जब मुझे डर लगता था या कुछ भी होता था तो हमेशा मेरा हौसला बढ़ाए रहते थे। मम्मी पापा दोनों पेशे से डॉक्टर है, समय कम मिल पाता होगा, किस तरह से मम्मी पापा का सपोर्ट मिलता था आपको? ऐसा नहीं है कि मम्मी पापा कभी समय नहीं दे पाते थे, क्योंकि मैंने कोई कोचिंग वोचिंग ज्वाइन नहीं की थी एंड मेरी मम्मी ही मुझे घर पे मैथ्स और साइंस पढ़ाती थी। एंड वो लोग हमेशा ध्यान रखते थे कि मुझे कोई दिक्कत ना हो रही हो, हमेशा पूछते थे। तो उनका पूरा सपोर्ट बना रहा और कभी भी उन्होंने मतलब डांटा नहीं कि किसी चीज़ के भास्कर गाड़ी कम ठीक मार्क्स करना क्यों आ है। रहे हैं या कि मतलब ऐसा ही करना है। कभी कुछ होता भी था तो वो बोलते थे कि इतना टेंशन मत लो। कैसे पढ़ाई करते थे आप? किस तरह से कितने घंटे पढ़ाई करते थे? क्या पढ़ाई का स्ट्रेटेजी था आपका? घंटा गिन के नहीं पढ़ते थे। जिस किसी दिन मतलब रोज अलग अलग रहता था। बस ये रहता था कि आज जितना टारगेट है उसको कंप्लीट कर लेना है। तो मेरे ख्याल से आई थिंक 5-6 आवर्स और 6-7 आवर्स पढ़ते थे। टारगेट कौन देता था आपको? टारगेट खुद से मतलब स्कूल में जितना पढ़ाया उतना रिवाइज कर लेना है, थोड़ा सा आगे पढ़ना है और जो पहले याद किए थे उसको और अच्छे से रिवाइज करना है, बस। आपने कभी सोचा था कि आप इतना मतलब आगे आपको क्या बनना है इसके लिए? हाँ, मुझे आईआईटी बॉम्बे से सीएस करना है और अभी मैं उसके लिए तैयारी कर रही हूँ। बचपन की आपकी पढ़ाई दीक्षा कहाँ पर हुई? पहले जब मैं 6 महीने की थी तब से मैं अपने नाना नानी के साथ रहती थी। तो वहाँ पे स्टैंडर्ड 1 तक पढ़ी। उसके बाद स्टैंडर्ड 2 में मैं दिल्ली चली गई थी क्योंकि मेरे मम्मी पापा दिल्ली में ही रहते थे। तो वहाँ पे मैं स्टैंडर्ड 5 तक थी एंड फिर 6 में हम लोग यहाँ जमशेदपुर आ गए थे। तो 6 से 10 तक मैं लॉयला में ही थी। लॉयला में हमेशा आपने टॉप ही किया है क्लास में? हाँ, हमेशा। अपने से मतलब दोस्तों का कितना सपोर्ट मिलता था आपको? दोस्त बहुत सपोर्टिव थे, हमेशा बोलते थे कि तुमसे नहीं होगा तो और किससे होगा, तो वो हमेशा बना रहता था। पढ़ाई का शेड्यूल कैसे तैयार करते थे आप? शेड्यूल वैसा कुछ नहीं, बट था कि पढ़ना है, जब तक कुछ पूरा ना हो जाए तब तक पढ़ना है, उसके बाद ब्रेक लेते थे। कितने घंटे का पढ़ाई कर लेते थे दिन 24 घंटे में? मैंने बोला ना अभी कि 5 से 6 घंटे। अभी आने वाले स्टूडेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो कि मतलब काफ़ी मेहनत करते हैं लेकिन ऐसा हो सकता है कि कभी कभी आपको एग्जाम में थोड़े कम मार्क्स आए, बट उससे दुखी नहीं होना चाहिए और जो आपका टारगेट है उसके लिए जी जान लगा के मेहनत करनी चाहिए और इससे आपको कामयाबी मिलेगी। आज के युग में हाँ, मेरा कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है, तो फ़ोन से दूर ही रहते थे और पेरेंट्स भी शुरू से थे कि फ़ोन पे नहीं रहना है। बट टीवी देखते थे माइंड रिफ्रेश करने के लिए, जब थक जाते थे या खाते टाइम तक टीवी देखते थे। मोबाइल यूज नहीं करते थे? नहीं, मोबाइल नहीं है।